शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी प्यारी दादी सभी के दिलों में बसने वाली और सभी को दिलों में बसाने वाली। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो दादी जी से प्यार ना करता हो, क्योंकि दादी जी के माध्यम से ही तो हमें बाबा मिले। तो दादी जी का तो बाबा कहते हैं कि जितना शुक्रिया करें उतना कम है, क्योंकि वही बात है कि हमें तो आदत है शरीरों को देखने की, तो हमें तो शरीरधारी रूप में ही चाहिए भगवान। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, दादी जी का तन लिया कि इनके तन का आधार ले करके मैं तुम बच्चों की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जब तक शरीर में हिम्मत थी तब तक दादी जी ने अपना शरीर चलाया। नहीं भी होता था फिर भी कहते थे नहीं चलो क्लास में चलो। जब बाबा आते थे दादी जी में, तो जो उनको जैसे नीलू बहन है और लोग हैं जो उनको संभालते हैं, तो उनका मन नहीं करता था जाने का, लेकिन उनको जबरदस्ती ले जाते थे। उसके पीछे कारण है स्वास्थ्य, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बाबा जब तन धारण करेगा, तन लेगा तो मुरली तो चलेगी। तो फिर क्या है ना, मतलब बाबा क्या करते थे कि चलो जल्दी से करो, बस ओम शांति बोल दो, क्योंकि स्वास्थ्य पे फिर क्या है ना, क्योंकि देखो बहुत ना समझने की बात है, पावरफुल आत्माएं प्रवेश कर रही है, भगवान प्रवेश कर रहा है, तो शरीर का क्या होता है वो आप समझते हैं। भले ही वो एकदम पावन है, तो उस हिसाब से शरीर भी चाहिए संभालने के लिए भगवान को। और दादी जी को थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, तो इसलिए भी बहुत ध्यान देते थे और उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको रेस्ट कराया जाए। लेकिन दादी जी का मन नहीं मानता था कि मैं जो है रेस्ट करूं। उनको रहता था नहीं, बाबा मिलन है तो मुझे जाना। हालांकि उतना ज़्यादा वो मानसिक और शारीरिक रूप से कैपेबल नहीं रहे लास्ट के दिनों में। नहीं उनको समझ में आ रहा था, थोड़ी चीज़ें जैसे ऊपर नीचे हो जाती हैं, एक होता है ना जैसे नहीं पता चलता, जब शरीर में बीमारियां हो जाती हैं या और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो ये नहीं समझ में आता कि हमारी फिजिकली एक्टिविटी क्या हो रही है। लेकिन मन में तो बाबा को समाया था, तो सब तो दादी जी में बाबा को ही देखते थे। तो सबसे अच्छी बात उनके लिए अगर ये कही जाए कि वो पवित्रता की देवी कहलाएंगी और अभी भी रही, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 जन्म से दादी जी ने पवित्रता को धारण किया और पवित्रता की वजह से ही बाबा ने उनका शरीर धारण किया। क्योंकि जैसा हम कल सुन रहे थे कि पवित्रता ही ऐसी चीज है जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो देवी देवता हो चाहे वो भगवान हो। ठीक है, तो दादी जी के स्मृति दिवस पे हमें ये चाहिए कि हम उनसे कोई ना कोई गुण धारण कर लें। कोई कैसा भी दादी जी के पास आता था, आकर के वो ऐसा हो जाता था जैसे कुछ समस्या है ही नहीं, उनके प्यार में गुम हो जाता था। तो ये चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम भी तो कुछ ऐसा धारण करें, नहीं अन्यथा जीवन व्यर्थ है। इन महान आत्माओं का ज्ञान में चलना हम सभी के लिए एक उदाहरण है। इसीलिए बाबा ने इन्हें तैयार किया है कि इन्हें देख करके तुम क्या करो, सीखो। मतलब आप ये न कह दे कि जी हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो कोई करता नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने तैयार किया इन विशेष आत्माओं को। ठीक है, तो दादी जी की विशेषताओं को धारण करें। और अभी हम मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे और फिर उसके बाद भोग लगाएंगे, फिर दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करते समय आपको ये चाहिए कि आप दादी जी का आह्वान करें और उनसे कहें कि आप में जो गुण हैं वो मुझे भी धारण करने हैं, मुझे अपने गुणों को धारण करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, गुण धारण करने के लिए भी शक्ति चाहिए और वो वही आत्मा ही दे सकती है जो पावरफुल है। जैसे कि कल हम योग में सुन रहे थे कि जो एनर्जी की बात हो रही थी, जो कल क्लास हुई उसमें उन्होंने बताया ना, भाई ने बताया कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो फिजिकली जो पैरालिसिस थे वो भी ठीक हो गए, किया कुछ नहीं, सिर्फ क्या कर दी, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो वो तो बिना ज्ञान की आत्माएं हैं जो कर रहे हैं ये, और यहाँ तो
यहाँ तो पावरफुल आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं हैं, तो आप क्यों नहीं धारण कर सकते? आप क्यों नहीं शक्ति ले सकते? आप चाहें तो ले सकते हैं। आप एक गुण उठा लें, कोई भी एक गुण उठा लें दादी जी का, ठीक है? चलिए, तो आज मीठे बाबा के 11 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खातों को चुकतो कर पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खातों को चुकतो कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, योग बल ही है जो तुम्हें पापों से मुक्त कराएगा। तो प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? तो आंसर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग के नहीं है। मतलब ये समझा रहे हैं कि ये जो युग है, इस युग में ही हिसाब किताब चुकतो होंगे, ठीक है? बाबा ने कहा, जो इधर उधर चले गए हैं वो वापस लौट आएंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं संगम युग की विशेषता है। जैसे दादियाँ, बड़ी बड़ी योगी तपस्वी आत्माएं, वैसे तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देखो इनको देख के कैसा अट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो ये वही आत्माएं हैं जो एक ही घराने की है, ठीक है? एक ही घराने की आत्माएं जो है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मधुबन में जा करके कैसी खुशी होती है, इतना अपनी रिश्तेदारी में जाके आपको ना हो जितनी वहां पर होती है, क्योंकि वो मन से मन जुड़ा है, ठीक है? तो ये विशेषताएं इस समय की हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि आपको इस समय के महत्व को समझना है, ठीक है? जैसे कि वे गीत सुन रहे थे कि संगम युग का ही महत्व खत्म हो गया, आप चली जो गई। तो इसीलिए ये भी कहा गया है कि अब बाबा का कोई पार्ट नहीं चलेगा। जैसे कोई कहने लगे जी फलाने में बाबा आ रहे हैं, तो साफ डिक्लेयर कर दिया है कि किसी की भी बातों में आप ना आए, क्योंकि अब समय नहीं है बाबा को दूसरा शरीर लेने के लिए, पार्ट चलाने के लिए, ठीक है? बस दादी ही थी आखिरी, और अभी समाप्ति होगी बस, ठीक है? तो ये विशेषताएं संगम युग की हैं और किसी युग की नहीं है। तो आपको ये खुशी होनी चाहिए, ठीक है, कि हम इस संगम युग के हैं। ओम शांति। परमपिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परमपिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिस्पेक्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने के लिए। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में लौकिक बात नहीं आएगा, वो तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु है परमपिता कहने से बुद्धि ऊपर जाती है। जब परमपिता कहते हैं तो इस बात से डिक्लेयर है कि कोई मनुष्य नहीं है। परम क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम है, सबसे ऊंचा है। तो जैसे कल कहा कि मैं बेहद का पिता हूँ, सभी का पिता हूँ। तो सुनते सुनते बुद्धि को ले जाना चाहिए इस बात पर। आत्मा ही याद करती है, जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे, परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं, वो है सबका बाप है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर सब बाप ही हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती। किसको पुकार रही है? आप किसी से पूछो, किसी को समझाओ, भाई आप भगवान को क्यों पुकार रहे हैं, जब आप स्वयं भगवान हैं। तो ये बात ही ठीक नहीं है।
कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया। तो गॉड को याद तो जरूर करते हैं, पुकारते हैं कि आके हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ। दुखों से छुड़ाने का मतलब है विकारों से छुड़ाओ। ये अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं है कि हम जिन दुखों की बात कर रहे हैं वो विकार है, क्योंकि विकारी होने की वजह से ही दुख है। क्योंकि स्वर्ग में भी तो ग्रस्त है, स्वर्ग में भी तो सारा कुछ रहता है, स्कूल भी जाते हैं, राजगुरु द्वारा राज विद्या भी ग्रहण करेंगे, विवाह भी होंगे, सब कुछ होगा, संतान भी होगी, लेकिन दुख नहीं होगा। दुख ना होने का कारण है विकार नहीं होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग मनुष्य को खुद ही नहीं है कि हम जो भगवान को कह रहे हैं कि हमें दुखों से छुड़ाओ, तो दुखों से छुड़ाने का मतलब है विकारों से। हाँ, विकारों से छुड़ाओ। तो विकारों से जब छुड़ाते हैं तो ये लगता है कि ये तो सब छुड़ा रहे हैं। तो ये समझाओ कि दुखों का मतलब क्या है। तो जरूर कहाँ तो लेके जाएंगे ना, सभी को लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प कल्प के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होता है। तो बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ लेके जाने के लिए, साफ सुथरा करके लेके जाएंगे। मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता, मैं एक ही बार आता हूँ और अपना काम पूरा करता हूँ। फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन बाबा ने कहा एक ही चक्कर लगाऊंगा। और वो कब लगाएंगे? हाँ, और एक ही चक्कर में मैं अपना काम, ठीक है। तो बाबा समझा रहे हैं कि देखो घड़ी घड़ी थोड़ी आते हैं ऐसे, मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं। क्योंकि 84 जन्म तो पूरे करने हैं ना। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा ना हो सके, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का अगर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर, फिर सदगुरु। क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों को तीनों ही चाहिए। अच्छा, टीचर भी तो चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं बच्चे को छोटेपन में ही स्कूल में डाल देते हैं। और जो थोड़े से ज्यादा आध्यात्मिक लोग होते हैं वो गुरु करा देते हैं, आध्यात्मिक गुरु, कि इसकी जो है जैसे जैसे उम्र बढ़े इसकी उन्नति हो, ऐसे ना रह जाइए। जैसे मैंने आपको बताया था, एक 2 साल के बच्चे की माँ आई ये कहने की जी आप क्या करो, इसको 7 दिन का कोर्स कराओ। अब उनको ये तो पता नहीं 7 दिन का कोर्स क्या है, लेकिन देखो अच्छी बात ये है कि उनको ये समझ में आया कि अभी से ये क्या कर ले, ज्ञान धारण कर ले, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। ऑर्गन्स छोटे हैं, आत्मा तो आजकल एडवांस आ रही है तो उन्हें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि उस माँ के वो सौभाग्य है कि जो उसको इतनी कम उम्र में ही इतनी समझ मिल गई। यहाँ पे बुढ़ापे में भी लोगों को ये नहीं समझ में आता कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा दिया, पैसा कमाने लायक बना दिया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं दिया तो पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाएंगे। तो इसीलिए जब जाग जाएं तभी सवेरा कुछ ना कुछ सुनाते रहना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो सुनेंगे नहीं, भले इग्नोर मारेंगे वो, लेकिन एक ना एक बात तो जरूर कर लेंगे। इसीलिए सुनाते रहना चाहिए। आप वैसे भी तो बहुत कुछ बातें सुनाते रहते हो, जैसे कि तुम सुधर जाओ, तुम ये काम ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो क्यों ना आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते रहें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो उनका बचा कुचा जीवन है वो सुधर जाएगा। अन्यथा जब आपके सामने उनकी दुर्गति होगी तो वो आपसे देखी नहीं जाएगी, और दुर्गति होनी निश्चित है। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले मुरली में सुनाया था कि जो आदत डालनी पड़ती है वो दूध पीने की डालनी पड़ती है, शराब पीने की नहीं। वो तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो खराब ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं उनकी दुर्गति क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि उनको कोई अच्छी आदत आपने नहीं डलवाई। उसके पीछे कारण है दूसरा, वातावरण, कि वो उन्हें अच्छा होने नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी एज हो, हमें क्या करते रहना है इंदु बहन, ज्ञान देते रहना। हाँ, भले उनको गुस्सा आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी तो उन्हें बिना मतलब बहुत गुस्सा आता है,
आप अच्छी बात सिखाओ तो भी तो गुस्सा आएगा। तो क्यों ना ज्ञान की 2 पॉइंट डाल दो जो आत्मा का क्या हो जाए, तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छा आपने कौन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया था, कितनी आपने उनके फिजिकली मेहनत करी थी, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उन्हें पुण्य कर्म करने की शिक्षा दी, ये मैटर करता है। अगर ये नहीं दी तो आपने अपना और बच्चों का जीवन व्यर्थ गंवा दिया। ठीक है, इसका हिसाब बाबा लेगा अंत समय पे। ठीक है, इसका हिसाब बाबा बाद में लेगा। तो फिर क्या करेंगे, है भाई जी? इस बात का हमें तक ज्ञान ही नहीं था, इसलिए हमको दे ही नहीं पाए। तो अब तो दे सकते हैं, हमें तो यही रहे, हमें तक ज्ञान ही नहीं था। अब तो दे सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, जब जागे तभी सवेरा। क्यों? और बच्चे एक सेकंड, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ ना कि भले ही वो फिजिकली कितने भी बड़े हो गए, वैसे भी तो आप बहुत ज्ञान सुनाते हैं, बहुत बातें बोलते हैं, भाई ये काम ऐसे कर लो, तो क्यों ना ज्ञान की बातें डाल दे। हाँ जी, क्या सुन रहे हैं? फिर डालते रहेंगे ना। हाँ, ज्ञान की बातें, हाँ अच्छी बात है, ज्ञान की बातें सुनाते रहे। एज मैटर नहीं करती, आप समझ रहे हैं? एज मैटर नहीं करती। आप बस ये सोचें कि नहीं, मुझे क्या करना है, इनको कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनानी। ठीक है, ऐसे तो जब आए थे वो भाई जी आए थे, जल बोर्ड वाले आए थे, तो कह रहे थे कि हमें तो वो तो सारे 50+ ही हैं सारे। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने कभी ऐसी अच्छी बातें बताई नहीं जो आप बता रहे हो, तो हम कैसे सुधरते? तो कोई बात नहीं, जब सुन ली तब सुधर जाओ। ठीक है, बाबा कुछ नहीं कहेगा इसमें, बाबा ये कहेगा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिए। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप, इसीलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता, टीचर और क्या बनता हूँ, सदगुरु बनता हूँ। ठीक है, बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाण शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं। सतगुरु सतयुग में कोई गुरु नहीं करते, वहाँ बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली। फिर चाहिए पढ़ाई तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का राज समझते हैं। ड्रामा के मुख्य एक्टर क्रिएटर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बाबा बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का सारा समाचार बाबा देते हैं। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, बाबा कह रहे हैं पहले पहले नई दुनिया में कौन आते हैं, पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। ठीक है, और समझाना चाहिए सभी में भगवान के प्रति आस्था पैदा करें। जिनकी भगवान से क्या हो गई है, हाँ आस्था मिट गई है, किसी न किसी एंगल से करे, वो आप उनके अंदर करें। इंसानों से तो प्यार हर कोई कर लेता है, उनसे तो हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। भगवान से प्यार करके दिखाओ, उनसे अट्रैक्ट होके दिखाओ, तब तो बात है। शरीरों से क्या अट्रैक्ट होना, ये तो विकारों की निशानी है। योगियों से अट्रैक्ट होके दिखाओ, ऋषि मुनियों से, तब है ना बात समझने वाली। ऐसे क्या फलाने हमें अच्छे लगते हैं, बाबा ने कहा नहीं, कौन अच्छा लगना चाहिए तुम्हें, देख रहे हो इस तस्वीर को, इससे अट्रैक्ट होके दिखाओ। ठीक है, ये अपने में आपको अट्रैक्ट करने के लिए ही है। तो बाबा कह रहे बच्चे, वह हमारा बेहद का बाप है। ये ब्रह्मा भी कहते हमारा बाप यह शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव, शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुर लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा, मैंने इनको अपनाया। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बगैर जाने। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी को भी समझाओ ना, तो सबसे पहली बात आपको ज्यादा नहीं समझाना, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है भगवान का। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो ज्ञान में चले या ना चले, आप देते रहो। आपको जब भूख हो, जैसे आपको लगता है बच्चा टेंशन में है, तो उसे कहो कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो और ऊपर से एनर्जी लो, महसूस करो, तो वो सुनेगा। मौका देख करके क्या करे, ज्ञान दो। हाँ, अगर ऐसे ही देंगे तो हो सकता है वो ना सुने, लेकिन देते रहें, रुके ना।
बीच बीच में जैसे कि एक बहन आती है तो मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा आप जब भी अपनी बेटी से बात करते हो वो आपको सुनाती है बुराई किसकी, ससुराल की, कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो कोशिश ये करो कि उसकी सारी बातों को भले आप सुन लो, एक माँ हो सुनना तो पड़ेगा, लेकिन बाद में उसे क्या है अच्छी बात बोल दो लास्ट में, कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम जो है प्यार से रहना, या तुम कुछ और अच्छा बोल दो जो भी आपको लगता है, लेकिन खाली मत फोन रख दो सुन करके, नहीं तो अगले दिन के लिए और नेगेटिविटी लेकर के तैयार लास्ट वाली तैयार है। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने समय देख कर क्या कर दिया, ज्ञान दे दिया। हाँ युक्ति से दिया, वेरी गुड। इस तरह से चलना है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि बाबा बाबा कहते रहते हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं, परंतु बगैर जाने शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं कि वह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे हमारा बाप है, शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। भल उनको परमात्मा समझते हैं, परंतु उस रुचि से, मतलब हड्डी मतलब जिगरी, नहीं कहेंगे कि वह हमारा बाप है। तो ये चाहिए सिखाओ कि भाई आप ना उनसे बात करो, हमसे बात कर लो भले, लेकिन आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा, परमात्मा शिव करेंगे। ऐसे समझाओ तो बॉन्डिंग मजबूत होगी भगवान की और उस आत्मा की। अब यहाँ तो एक दूसरे से हो रही है बॉन्डिंग मजबूत, अब दिन में 3 बार भी अगर आप बात कर रहे हो तो आप देह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से फिजिकली जुड़ रहे हैं, मन से फिजिकली जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बच्चे नहीं, तुम्हें किससे अपनी बॉन्डिंग मजबूत करनी है और करवानी है, बाप से। किसी को भी अपने से जोड़ने की कोशिश ना करें। आज तक किसी भी दादी ने कहा कि नहीं तुम मुझे याद करो, हाँ जी शीला बहन, ठीक है, तो किसी ने कहा हाँ मुझे याद करो, नहीं तुम मुझसे बात करो। हमेशा इन्होंने क्या कहा, बाबा को याद। तो खुद से नहीं जोड़ा, लेकिन फिर भी लोग जुड़ गए फिर भी दुनिया इनके लिए तरस रही है। तो यही तो बात है कि आपको ना तो जुड़ना किसी से मन से, और ना ही किसी को मन से अपने जोड़ना, क्योंकि ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जब दोनों में से किसी एक की भी बात अगर सही से नहीं हुई, रेस्पॉन्स सही से नहीं मिला, तो हर्ट होगा बहुत, और उससे आत्मा की शक्ति नष्ट होगी। ये किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होता, वन साइड अट्रैक्शन, वन साइड लव। ये स्लो पॉइजन होता है कि अगर आप किसी से अपनी डेली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और अगर 2-4 दिन में आप 2 बात आपकी ना हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हार्ट पे क्या बढ़ सकता है, जोर बढ़ सकता है। तो इसीलिए पहले ही आप ये चीजें बैलेंस में रखें, ठीक है, हाई हेलो रखें, अपना नॉर्मल भाई ठीक है, बस। इससे ज्यादा ना तो किसी को अपनी लाइफ में आप अंदर एंट्री दें और ना ही हाँ तो ये समझने की बात है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मेरे से ही करो, ठीक है, तुम कहते तो हो लेकिन जिगर से नहीं कहते। तो हमारा बाप है, सिर्फ वंदना करते हैं। भक्ति मार्ग की रसम अनुसार उनसे प्राप्ति क्या होती है वो बुद्धि में आएगा नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। ये हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। किससे मिल रहे हैं, सभी आत्माओं से। तो बाबा ने कहा इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वो निकल आएंगे, ठीक है, आत्मा स्कूल की होगी तो वो निकल आएगी। जैसे कि एक बहन को ज्ञान मिला तो उन्होंने अपने बहू बेटों को भी कोर्स कराया, तो फिर वो बहू बेटे ही ज्ञान में आ गए। बहुत बड़ी बात है। अब ये जरूरी नहीं है सबके ही आए, वो आत्मा देवता घराने की है, तो भले ही वो कहीं से भी आ रही है लेकिन वो जुड़ गई।
तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि जो यहाँ के होंगे वो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप सबको सुना दो, कोई जले न जले वो तुम्हारे मैटर नहीं करता। वो मैटर किसका है? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, हम क्या जाने। ठीक है, तो इसलिए समझ करके चलना है ज्ञान को, क्योंकि सुन तो दुनिया रही है, 100 लोग सुन रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कई चीजों की उल्टी ले ली है। यही नहीं समझ में आया कि ज्ञान का मतलब क्या है। इसीलिए बाबा यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर कर देते हैं, इसीलिए रोज रोज समझाते हैं। तो मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते। तो हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, कोई ना कोई का सिमरण जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे, वह मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद को भूल किसको याद करना है? ठीक है, तो अपना देवता स्वरूप देखे तो सुबह, देवता स्वरूप देखे थे सुबह, 5 देवियां खड़ी हुई थी। हाँ, अच्छा, वो कल सुबह सुबह अमृत वेले देखो। ठीक है, तो उस फीलिंग से देखेंगे, जैसे कि कईयों के चेहरे से दिख भी रहा था, देख ली थी अपनी फोटोज हमने तो कईयों के चेहरे से वो रूहानियत दिख रही थी कि जैसे सचमुच में क्या है, ये अंदर वो फीलिंग आ रही थी। तो ये रूप सुबह सुबह देख लें, इससे फायदा ये होगा कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जैसे लोग घर में सुबह सुबह देवी की पूजा करते हैं, आप खुद ही देवी हो तो अपना ही रूप धारण करें। ठीक है, तो बाप को याद करेंगे, व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबको भूल करके केवल, ठीक है, वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताती है। हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर याद तो करना पड़े, और ये कल्प के संगम पर ही जान सकते हो, बीच में तो कोई नहीं जान सकता। बाप पढ़ाते हैं कल्प कल्प के संगम पर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई नहीं समझा सकता, बाबा ही। बाप द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हो, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वो शुरू होगा। ठीक है, ज्ञान पूरा होगा तभी तो कुछ आगे होगा। इस समय तुम्हारा पाठ है सीखने का, तो हर रोज सीखते चले। ये नहीं कि ऐसे कैसे, हम इतने समय से तो मुरली सुन रहे हैं, हमें तो पता ही है सब, नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा जब तक आत्मा शरीर में बैठी है आपको इसको भोजन वो भोजन और आपके पास नहीं है। वो किसके पास है? इसीलिए उनके पास लेने आना पड़ता, क्योंकि आत्मा बिना भोजन के कैसे रहेगी। इसीलिए कहते हैं सारे काम छोड़ो, सबसे पहले क्या करो, ज्ञान योग करो। तो बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखाना, ऊंच पर पद प्राप्त कराना, ये अभी का पाठ है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं है, झाड़ को देख कहते हैं ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। ये ऐसे है जैसे इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन उतनी धारणा नहीं है, क्योंकि उनका योग नहीं है। दादियों का योग रहा, इसीलिए उन्होंने जीवन में परिवर्तन दिखा। इसीलिए उन्होंने इतनी सेवा बिना किसी खास क्वालिफिकेशन की कर दी, जिसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। बड़े बड़ों का उद्धार कर दिया सिर्फ किससे? योग से, बाबा से योग लगा करके। इसीलिए बाबा ने उन्हें तपाया। तो खुद को तपाओ, सजा नहीं दे रहे खुद को, आपको तपने के लिए कह रहे हैं। आप शांत होके बैठ जाओ। ठीक है, किसके आगे? तो बस बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन न सके, कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है, बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी धारणा होगी। इसमें मेहनत करनी है। ठीक है, इसमें क्या करनी है? बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे? ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं, ये ध्यान रखो कि सतयुग में कौन राज्य करते थे। वापस करना है। कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डिटी डिनाइस्टी।
ने 1250 वर्ष राज्य किया, क्या लड़ाई से राज्य किया? तो भाई देख करके चलिए, ठीक है। बाबा कह रहे क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। बात समझ में आ रही? बाबा कह रहे अभी जो बच्चे पुरुषार्थ है उसके बाद तुम मेहनत कर लो। कितने कितने साल रह गए किसी को नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम करें तो 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम करें, और उसमें भी ऊपर नीचे हो जाए तो करेंगे क्या फिर ज्यादा जी करके। लेकिन ये है जब तक जी रहे हैं तब तक अच्छे से शरीर को बाबा की सेवा में लगाओ। सेवा भी नहीं होती तो तब करो, फिर तब करो। तो वो है ना, एक गीत है, तप तप कर निखरेगा जीवन, ठीक है। तो इस तरह जीवन को निखार ले, भले ही आपको थोड़ा समय हुआ है लेकिन निखार ले, ठीक है। तो यह सारा चक्र तुम किसी को भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। बाहर मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे, उनको भी बाबा समझाते थे कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। अगर स्वर्गवासी बनना है, बाबा से वर्षा लेना है तो याद करो, ठीक है, और श्रीमत पर चलो। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है तो, अच्छा देखो यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, बाबा हर बात के आगे तो लगा देते। तो का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है। कोई ये ना कहते भाई हमें जबरदस्ती उन्हें ज्ञान में चला दिया। करते हैं ऐसे बहुत कि हम तो चाहते नहीं थे, ऐसे क्या करें। तो बाबा सब कुछ कहता है, ठीक है तुम्हारा मन है तो कर लो। ये ना कहना ना कि हमारे को अपने जैसा बना दिया। तो कलयुगी बुद्धि के लोग हैं, इसीलिए इनसे अच्छी बातों की उम्मीद ना करी जाए तो फायदा नहीं, तो अपना ही मेंटली हरेसमेंट होगा ऐसी बातें सुन करके, ठीक है। तो इसीलिए शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पुष्पा बहन करते हैं आप? अमृत वेला कर रहे 4 बजे, वेरी गुड। तो फिर अभी बेहद का बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो, उस गुरु के बदले शिव बाबा को याद करना पड़े तो मेहनत है। वह बाप सभी का एक है, उस द्वारा ही वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में तो था ही एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना का काम परमात्मा के अलावा कोई यहाँ घर में आप 2 लोगों को नहीं चेंज कर सकते, यहाँ भगवान क्या कर रहा है? कैसी कैसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो समझ लो कि जैसे बताया था कि स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो कोई तो बैठा है जो सबको सुधारने की, सबको तो नहीं सुधारेगा क्योंकि करेगा क्या करे, उतना सुधारेगा बाबा किसको? जिससे बाबा को काम लेना है, ठीक है। तो बाबा को जिससे काम करवाना है पहले बाबा उनके काम करते हैं। बाबा बहुत चतुर सुझाव है कि जिससे ये किस में आ जाए, मेरे प्यार में फंस जाए। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं कि कोई विशेष आत्माएं होती हैं जिन पे भगवान की कृपा दृष्टि बरसती है, जिनको भगवान अपनी सेवा के लिए चुनता है। अदरवाइज दुनिया में एक से एक हैं जो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। तो ठीक है, बाबा इस चीज के लिए करता है तो वो सही करता है, कोई पुण्य कर्म ही है जो आपसे क्या ली जा रही है, नहीं तो देखो 90% लोगों का जीवन अपने खाने सोने में बीत रहा है। 10% आत्माएं हैं जो सोचती हैं हम अपना जीवन सेवा में, तभी तो 10% वहां पर है। 10% ही सुख पा रहे। कलयुग में तो कितने परसेंट अमीर है? ज्यादा तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि 5-10% ही होंगे। 5% है, 5% है, बताओ पूरे भारत में, बताओ। तो ये क्या है? ये इसीलिए क्योंकि वो खुद को नहीं बदलते। जैसे कि आपको बताया था कि मजदूर क्या है, वो फिजिकली तो मेहनत कर लेगा लेकिन दिमाग की मेहनत नहीं करना चाहता, इसीलिए वो जहाँ है वहीं का वहीं रहता है जीवन भर। ऐसा नहीं उसमें दिमाग नहीं है, करना नहीं चाहता क्योंकि वो दिमाग पे जोर नहीं डालता है। तो यहाँ पर भी मनुष्य अपने को सुधारना चाहते नहीं, ऐसा नहीं वो नहीं सुधरना चाहते, नहीं सुधर सकते, चाहते नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा वो सुखी नहीं होते नहीं है। तो इसीलिए भाग्यवान है वो आत्माएं जो खुद को सुधारने के लिए
सोचती हैं। ठीक है, तो बाबा फिर क्या कह रहे हैं कि बच्चे देखो, अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब टुकटुक कर वापस जाएंगे और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना योग और ज्ञान में रहेंगे उतना पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जितना जिएंगे उतना आराम से जिएंगे। शरीर में बीमारी होगी भी, लेकिन वो आप पे हावी नहीं होगी। ऐसा नहीं बीमारी नहीं होगी आपको, बीमारी तो वहां नहीं होगी। यहाँ का जो जीवन रहेगा वो कम से कम ऐसा नहीं रहेगा कि जो दुर्गति हो, जो भगवान को कहना पड़े कि आप क्या करो, हमको उठा लो। जब इंसान शरीर में कष्ट होता है तो क्या कहता है, जैसे किसी ने मेरे को बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं क्यों जी रही हूँ, क्यों नहीं मेरे को भगवान उठा लेता, क्योंकि क्या है शरीर में विकार भरे हुए हैं। कष्ट है, विकारों की तो नॉलेज नहीं है। तो हमें क्या शिक्षा दी जा रही है फिर, कि हम क्या करें, ज्ञान योग से अपना हाँ शिव बाबा को याद करें खाता जमा और शरीरों के जो पाप कर्म है उनसे खुद को मुक्त करें। अब इस बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि बीमारी आएगी, नहीं आएगी, लेकिन आप पे हावी नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी आपकी जैसे दुनिया की हो जाती है। पुण्य का खाता जमा कर लेंगे। बाबा ने कहा बच्चे योग बल से होगा वो, ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी भी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहते हैं। उसमें विश्व की नॉलेज तो है नहीं, वो सब है हद की बातें, कितनी हदें डाल दी। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व में कोई भी आकर पढ़े, सारे विश्व से। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो न सके, यहाँ कोई भी आके पढ़ सकता है। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे। अब विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है, तो पहले जो था ना विश्वविद्यालय वन वर्ड था संस्था का, तो इसको थोड़ा सा अब स्पेस कर दिया है इसमें। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है, बाबा कह रहे हैं वह हिंदी व अंग्रेजी भाषा मतलब शब्दों की बात कर रहे हैं। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते, लिबरेट कर। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को मानते नहीं हैं। यहाँ इस श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं, श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके, परंतु बाबा को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, और श्री कृष्ण की डांस दिखाई है। फिर तो वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहां प्रजा थोड़ी जा सकती है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, अब समझ में कितना आता है ये हर कोई खुद देख सकता है। तो कहते हैं ज्ञान धन लेके फिर दान करते जाओ, बहुत ऊंची पढ़ाई है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मंजिल है, ऊंचा उठना है। अपने आप को ना बार बार जब आप थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगो, मन उदास होने लगे, तो अपने आप को ये ऐसी लाइन जो आप लिखते हो उसको पढ़ो कि बाबा ने कहा बहुत ऊंची पढ़ाई है, ये हर किसी के बस की नहीं है। हाँ, रॉयल फैमिली के हो तुम, तो खुद में इससे उमंग आएगा, क्योंकि आप वातावरण में ऐसा रहते हैं कि वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। इसीलिए जो आपने बाबा का वो कमरा बना रखा है, बाबा की जगह बना रखी है, वहां जाके बैठ जाओ जब भी मन उदास हो जाए। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो बड़ी ऊंची पढ़ाई है, कुर्सी पर तो आसन लगा न सके, ये टांग पर चढ़ाकर बैठना, ये राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, सतयुग में तो गोल्डन स्पून एंड माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर आता है, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाते हैं। अब भी बाबा को देखते देखते मोटर आदि क्या क्या बन गए। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ 1 पैसा होगी, तो कितना फर्क है। तो तुमको 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। मतलब पैर के नाखून से वो सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक आपको सुखी बना रहे हैं।
जितने भी शरीर से जुड़े सुख हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं, तुमको और क्या चाहिए? क्या चाहिए? युक्ति बता रहे। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उनकी शादी करानी पड़े, ठीक है। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको सबको कह रहे हैं कि शादी ना करो। बाबा ने कहा ज्ञान में नहीं चलते तो करो, क्योंकि समाज में रहते हैं तो एक तरफ तो होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये शिक्षा दी जाती है। बाबा हर बात की राय देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद करके खाएंगे तो पवित्र बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई? किसी को कहना नहीं हम नहीं खाते, फल तो हर जगह अवेलेबल है, फल खा लो, नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। अपने को बचाने का ना क्या होना चाहिए, अपने को बचाने का आपको संकल्प रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और वो वाली बात है कि आप किसी को ना ज्यादा शोर मचाएं, क्योंकि हम तपस्वी आत्माएं हैं, हम ज्यादा शोषा नहीं करते हैं। ज्यादा शोषा नहीं करना चाहिए कि हम तुमसे अलग हैं, तुम हमसे दूर रहो। ऐसी चीजें आपको शोभा नहीं देती। ये योगियों के लिए होता है जो समर्पित रूप से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप लोग गृहस्थ में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो आपको किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जो दूसरी आत्माओं को ठेस पहुंचे। हाँ, ठीक है। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नोवृति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है, ठीक है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा पॉइंट है, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप में याद, तीनों रूप से क्या करना है, बाबा को याद करना है, ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कह रहे रूहानी नशा, ठीक है। किसका नशा? बाबा का नशा। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्माभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। क्या देखना? आत्मा देखना, आत्मा समझना, आत्मा देखना। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाए। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। देखो आ गई वही बात जो हमें आपने स्टार्टिंग में बता दी बाबा ने। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख शांति स्वतः ही है, ठीक है। जो पवित्र आत्माएं हैं उनके पास दुख अशांति नहीं है, उनके पास क्या है? सुख शांति, दुख, हाँ, ठीक है। तो स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। क्या कह रहे? जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। अब आप देख लो, अगर मेरी जीवन में वो है क्या विघन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाबा की लगन में, एक लगन में नहीं है, मगन नहीं हूँ, ठीक है। तो होमवर्क आपका ये है कि बाबा के रूहानी नशे अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। अच्छा, ओम शांति।